जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है सावन के महीने का आखिरी शनिवार आ गया है। अब सावन का महीना समाप्त होने वाला है। सावन का महीना आपके जीवन के नाना प्रकार के दोषों से आपको मुक्त कराता है। दोस्तों, आज हम कलयुग में वास करते हैं, जहाँ पे सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी प्रकार के गुणों का वास है। विशेष तौर पे राजसिक और तामसिक गुण होने के कारण इस कलयुग में कई सारे लोगों के जीवन के दुख और कष्ट दूर ही नहीं हो रहे हैं। सभी लोग शनि के द्वारा बाधा और पीड़ा के कारण कष्ट पा रहे हैं। शनि यानी दोस्तों कर्म होता है। आपके जीवन में आपके कर्म ही आपके दुखों का कारण बन जाते हैं। ऐसे में आप इस सावन के माह के ख़त्म होने से पहले यदि कुछ उपाय, कुछ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, आपको जो भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनसे आपकी मुक्ति जरूर होने लगेगी। देखिए दोस्तों, कर्म हम करते जाते हैं लगातार। कई इंसान बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, पर हम देखते हैं कि उनका जीवन अच्छा है, क्योंकि शनि एक धीमा ग्रह है। शनि एकदम से किसी भी चीज़ का परिणाम या फल नहीं देता है। तो जो कर्म आप एक लंबे समय तक करते रहते हैं, या जो कर्म आपने अपने पूर्व जन्म में करे होते हैं, कई बार आपको उनके फल और परिणाम के स्वरूप भी दुख कष्ट भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में आपको अपने करे हुए पापों और कर्मों से मुक्त कराने के लिए भोलेनाथ का पूजन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ऐसे में दोस्तों, शनिवार का दिन होने पे आप यदि भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ के नाम से स्मरण मात्र कर लेते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो लोग भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेने मात्र से उनका दुख दूर होगा, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता पड़े कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति कितनी है, जिससे कि आपके दुख दूर हो पाएँ। देखिए, दुख हमें अलग अलग तरह से होता है और इसका मुख्य कारण होता है ईर्ष्या, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं होती जो दूसरे के पास होती है, और वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। कोई किसी के रूप को देख के ईर्ष्या करता है, कोई किसी और के धन को देख के उससे ईर्ष्या करता है, और कोई किसी और के सुख सौभाग्य की वस्तुओं को देख के उससे ईर्ष्या करता है। और साथ ही साथ कई लोग दूसरों की पढ़ाई लिखाई को देख के, जॉब को देख के, अलग अलग चीज़ों को देख के दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या ही आपके दुख का सबसे प्रमुख कारण बनती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने अंदर से यदि आप किसी के भी प्रति ईर्ष्या रखते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं, तो वो आपको ज़रूर दूर कर देना चाहिए। क्योंकि शिव जी पे आप देखते हैं, हमेशा हम क्या अर्पित करते हैं? जल अर्पित करते हैं और दूध अर्पित करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रतीक हैं। जल को भी हम चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं और दूध को भी चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं। ऐसे में यदि आपके मन में ईर्ष्या का भाव है, तो आपका जो इमोशन है वो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यदि आप पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो आपको हमेशा ईर्ष्या से बचना चाहिए। कोई कैसा भी हो, आप अपने जीवन में मगन रहें, मस्त मौला हो जाएं। ठीक है, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, हम दूसरे को देख के कभी नहीं चलेंगे। अपने जीवन में हम अपने कार्य करेंगे और हम अपनी किस्मत अपने भोलेनाथ के हाथ से लिखवाएंगे। ऐसी सोच रखते हुए आप जब जल और दूध भोलेनाथ पे अर्पित करेंगे कि भोलेनाथ हमारा कल्याण कर दो, देखिएगा आपको सिर्फ जल अर्पित करने से ही इस कलयुग में वो फल प्राप्त हो जाएगा जो शायद आप बड़ी बड़ी पूजा भी करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। क्योंकि आपकी पूजा की विधि में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप ध्यान नहीं देते, जैसे कि आपकी भावना की शुद्धता। दोस्तों, कितनी ही पूजा कर लीजिए, मन में यदि ईर्ष्या है, क्रोध है, कुत्सित भाव है, तो आपकी पूजा का कोई विशेष फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले अपने अंदर के हर प्रकार के राक्षस को मारना सीखिए, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्तियां ही आपसे बुरे कर्म कराती हैं और आपके जीवन में जो सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होने देती हैं। भोलेनाथ का वेश आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ का वेश कितना मोहक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार का बुरा भाव नहीं है। वो लोगों के कल्याण के लिए अपने गले में हलाहल नाम के विष को धारण करते हैं, जिसके कारण उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया है।
और अब हम सावन में उन्हें दूध से और जल से स्नान कराते हैं, जिससे कि उनकी जलन कम हो जाए। तो दोस्तों, ये जलन आपको भी अपने अंदर से कम करनी चाहिए, बल्कि ख़त्म कर देनी चाहिए जलन यानी ईर्ष्या के भाव को। तभी आप भोलेनाथ जैसे शिव बनेंगे, सुंदर बनेंगे और सत्य बनेंगे और आपका कल्याण होगा। देखिए, सावन का माह इस वर्ष भी आया है और हर साल आता रहेगा। ये निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकृति निरंतर बदलाव चाहती है। जैसे कि माँ गौरा, वो आपको अपने जीवन में हर प्रकार का सुख दे सकती हैं। देखिए, एक छोटी से छोटी पूजा भी, पिछले अगर हम कई पुराण पढ़ें तो कई कई राक्षस थे जिन्होंने सिर्फ तप करा और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे अलग अलग प्रकार के वर प्राप्त कर लिए। तो क्या कलयुग में ये संभव नहीं है कि भोलेनाथ माँ पार्वती किसी के जीवन में उन्हें वर दे दें, उनके जीवन को बदल दें? बिल्कुल संभव है दोस्तों। ऐसे कई चमत्कार आपने भी देखे होंगे और मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, जिसमें मैंने लोगों के जीवन में एक छोटा सा दान, एक छोटा सा पुण्य कर्म करने से उनके जीवन में उन्हें शुभ फल प्राप्त होते देखा है। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं हमारे पास तो बहुत धन नहीं है, हम ऐसा क्या दान कर दें जिससे कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जब भी आप कहीं मंदिर में जाएं तो आप नमक का दान कर दें। नमक दोस्तों बहुत सस्ता आता है और नमक शनि का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी और से हाथ पे नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि ग्रह बहुत खराब होता है। और कभी भी दोस्तों, एक बात और है, भोजन में भी ऊपर से कई लोगों की आदत होती है, ऊपर से खूब नमक डालते हैं। देखेंगे आप, वो लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, उन्हें मानसिक कष्ट बहुत होता है। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखें। कभी भी नमक का अपने भोजन में ऊपर से प्रयोग ना करें और ना किसी से नमक हाथ पे लें। अगर आप दान कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमक का दान कर दें। आप नमक का दान शनिवार के दिन पे कर सकते हैं, कहीं भंडारा हो तब कर सकते हैं। ऐसी कोई भी जगह जहां आपको लगता है नमक की ज़रूरत पड़ सकती है, दान कर दीजिए। देखिएगा, जीवन में यदि बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ चल रही है तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, जबकि आप अपने अंदर की जलन को, ईर्ष्या को कम करेंगे। देखिए, अगर आप अपने कर्मों को संतुलित नहीं करेंगे और सोचेंगे केवल हम पूजा पाठ करें और उपाय करें, तो इसका आपको बहुत कम फ़ायदा देखने मिलेगा। पर यदि आपने अपने कर्म अच्छे करे और पूजा पाठ करी तो आपको ऐसे बेहतरीन परिणाम देखने मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे मैं एक और अगला उपाय आपको बता रही हूँ। आप जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे, उनका घर परिवार बहुत तरक्की करना चाहिए, सब लोगों के जीवन में बहुत सुख सौभाग्य होना चाहिए, तो आपको हमेशा 3 दिनों में दान देना चाहिए। ये 3 दिन कौन से हैं? ये 3 दिन हैं पूर्णमासी का दिन, अमावस्या का दिन और संक्रांति का दिन। जी हाँ, तीनों दिनों में ही हम देखते हैं, एक समय पे जब पूर्णमासी होती है तो हम चंद्रमा को पूर्ण रूप से देख पाते हैं। यानी ये आपके जीवन में हर खुशी, हर सौभाग्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो दे सकता है। तो इस दिन पे आप जब दान देते हैं चावल का, दूध का, चावल और दूध की बनी हुई खीर का, थोड़े से धन का, तो आपको यही अपने जीवन में जो खुशियाँ होती हैं, जैसे आप फल की कामना करते हैं, सुख सौभाग्य चाहते हैं, कई गुना होके प्राप्त हो जाता है। अमावस्या की तिथि में जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पर दोस्तों क्योंकि वो पितरों की तिथि है तो हम जो दान करते हैं वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन के नाना कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये दान आपको नियमित ही करना है। केवल अगर आप अभी सावन के महीने में श्रावणी पूर्णमासी से शुरू करिए और नियमित एक नियम बना लीजिए कि जब भी पूर्णमासी होगी, अमावस्या या संक्रांत होगी, हम दान करेंगे। तो देखिएगा, आपके घर में कष्ट नहीं आएंगे। आजकल जैसे जो कलयुग का वातावरण है जिसमें बहुत नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। शनि अपने घर का अच्छा रखिए। सभी लोगों को घर में सुबह उठ के जल्दी उठने की आदत डालिए। शनि के कारण जो दुर्भाग्य आता है उससे अपने घर को हमेशा बचा के रखिए, यानी कर्म करिए। कलयुग में लोग सोचते हैं हम कर्म न करें और हमें धन की प्राप्ति हो जाए, तो ये एक तरह से दोस्तों चोरी की भावना है, क्योंकि मनुष्य जन्म आपको कर्म करने के लिए मिला है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी आप सभी कर्म करें और उसके बाद फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जो इंसान नित्य प्रतिदिन अपने कर्मों को एकदम पूजा की तरह करता है, दोस्तों यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, कर्म ही पूजा की तरह करता है, उसके जीवन में उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती, कभी कष्ट नहीं होता और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी शीघ्र अतिशीघ्र होती है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके कर्मों को सुधारने के लिए था, आपके शनि ग्रह को अच्छा बनाने के लिए था। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक करिएगा। नीता विक्रम चैनल पर यदि आज पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुंडली का यदि परीक्षण कराना है तो वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखिए, सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए दोस्तों।